हाँ, चालू करो भाई। हाँ। अ, श्री मध्वाचार्य जी के सिद्धांत का प्रारंभिक परिचय हमने पिछले सत्र में प्रमाण व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त किया था। इस सिद्धांत का निरूपण करने हेतु श्रीनिधि जी हमारे साथ उपस्थित रहे हैं। पिछले सत्र में मैं उनका परिचय देना भूल गई थी। श्री मध्वाचार्य जी द्वारा स्थापित अष्टमठों में से एक पेजावर मठ के पूर्व स्वामी जी श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, जो अपने सरल सहज और भक्तिभाव पूर्ण व्यवहार और स्वभाव के लिए अतिशय प्रसिद्ध रहे, और राम जन्मभूमि के मूवमेंट के अंदर भी जिनका अत्यधिक योगदान रहा, उनके श्रीनिधि जी शिष्य हैं। मध्वाचार्य जी की भक्ति संप्रदाय के सन्निष्ठ अनुयायी हैं, अध्येता भी हैं। और बेंगलोर में अभी पूर्ण प्रज्ञ संशोधन मंदिर में रिसर्च डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। भक्ति सिद्धांत की चर्चा करने हेतु हमने जो एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन पिछले वर्ष जतिपुरा में किया था, उसमें आप उपस्थित रहे थे। और श्रीमद्वाचार्य जी द्वारा प्रतिपादित भक्ति सिद्धांत का विशद विचार हमने उस अध्ययन सत्र के अंतर्गत किया था। इसलिए उन्हीं के द्वारा हमने पिछले सेशन में प्रमाण व्यवस्था का निरूपण सुना था। आज प्रमेय, साधन और फल, इन तीनों सिद्धांतों का निरूपण श्री मध्वाचार्य जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की दृष्टि से वो करेंगे। श्रीनिधि जी, एक सजेशन केवल ये है कि प्रमेय का जो निरूपण है वो सभी के लिए थोड़ा सा चर्चा का विषय हो सकता है, और उस विषय में थोड़ी जिज्ञासा भी सभी की ज्यादा हो सकती है। इसलिए प्रमेय का निरूपण आप कर दें, उसके बाद हम प्रश्नोत्तरी इनवाइट कर लें, और जो शेष समय है उसमें हम साधन फल का निरूपण कर सकते हैं। और अगर बच जाता है तो संडे को, अगर आपके पास समय है तो संडे भी कर सकते हैं, या नेक्स्ट फ्राइडे भी हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो विषय का निरूपण जो है वो सबके लिए अच्छे से हो, ये प्रायोरिटी है। कोई फिक्स टाइम फ्रेम में उसे कंप्लीट करना, ऐसा हमारा टारगेट नहीं है। तो प्रमेय का निरूपण आप कर लें, जीव ब्रह्म और जगत स्वरूप का। उसके बाद हम प्रश्न इनवाइट कर लेंगे, ताकि एक साथ उन जिज्ञासाओं का समाधान हो जाए, और फिर साधन फल का निरूपण हम कर सकते हैं। आई थिंक इट इज ओके विथ या श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। यू। ओके, ठीक है। हाँ, आप कीजिए प्रारंभ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सुमुखौ सुंदरतरौ सुनासौ सुखचित्तनु सुराराधितपादाब्जौ रमानारायणौ स्तुमः। लसतु श्रीमदानन्दतीर्थेन्दुर्नो हृदम्बरे यद्वचश्चन्द्रिका स्वान्तसन्तापं विनिकृन्तति। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजा रतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। परम पूज्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के चरणारविंदों का नमन करते हुए, और इस विद्यापीठ के संचालक और नेतृत्व लेने वाले आदरणीय शरद गोस्वामी जी के चरणारविंदों को भी नमन करते हुए, और मैत्री जी को अभिनंदन करते हुए, और आप सबको स्वागत करते हुए, मैं इस सत्र में मध्वाचार्य जी के सिद्धांत का जो मूल प्रमेय है उनके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। पिछले सत्र में हम लोगों ने देखा कि उनका अवतार के लिए पृष्ठभूमि क्या थी, और अवतार का महत्व क्या था, और उनके द्वारा जो ग्रंथ जो लिखे गए हैं, जो प्रतिपादित किए गए हैं, उनमें क्या क्या खासियत है और उनका उद्देश्य क्या है, इसको हम लोगों ने बहुत ही स्थूल रूप से उनका परिचय हम लोगों ने किया। आज हम लोग उनके जो ग्रंथों में निहित जो प्रमेय है, मूल तत्व हम लोग क्या कहते हैं, उसके ऊपर हम लोग जानने चाहेंगे। तो
मध्वाचार्य जी के ग्रंथ के मूल सिद्धांत में जो पहला प्रमेय आता है वो है हरि का सर्वोत्तमत्व। तो ये तो हरि का सर्वोत्तमत्व जो है, जो प्रमेय है, ये बहुत ही मूल प्रमेय है। और इस मूल प्रमेय का अनिवार्य रूप से उपासना वहां पे बोला गया है। इसमें कोई भी समझाइशी के लिए गुंजाइश भी नहीं है। और ये जो प्रमेय है, ये प्रमेय ही हमको मोक्ष के और लेके जाने वाला है। तो ये क्या है कि ये आधार प्रमेय है, हरि ही सर्वोत्तमः। परमात्मा जो है, जो हरि है, जो विष्णु है, वो ही सर्वोत्तम है। इस विषय को प्रतिपादन करने के लिए आचार्य जी ने बहुत ही प्रमाणों का उपपादन किया है। और उसके ऊपर जो जो शंकाएं आ सकते हैं उन सबको आचार्य जी ने युक्तिगत और प्रमाणगत वादों से उनको निराकरण भी किया है। तो परमात्मा जो श्री हरि है वो ही सर्वोत्तम है। तो यहाँ पे सर्व आया और उत्तम आया, तो सर्वस्माद उत्तम, जो भी जगत में इस संसार में है उससे परे है, उससे बहुत ही गुण अधिक उत्तम है परमात्मा। अनंत गुण अधिक है परमात्मा, सर्वोत्तम है। इस विषय में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मगर ये संदेह आ सकता है, वेदों में तो अग्नि को कहीं पर श्रेष्ठ कहा गया है और कहीं पर इंद्र को श्रेष्ठ कहा गया है, कहीं पर वरुण को श्रेष्ठ कहा गया है। तो इसको हम लोग देखेंगे तो शंका तो आएगा कि किसका सर्वोत्तमत्व है। इंद्र को आप लोग सर्वोत्तम नहीं कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वेदों में बोला है। और आप लोग पुराण भी देखेंगे तो पुराणों में भी बहुत सी पुराण ऐसे हैं जिनमें अन्य देवताओं का भी सर्वोत्तमत्व, जैसे स्कंद, गणपति और शिव, ब्रह्मा इत्यादि, दुर्गा इत्यादि सभी देवताओं का सर्वोत्तमत्व को प्रतिपादन किया गया है। तो इसको कैसे हम लोग समझे, इसके लिए आचार्य जी ने एक सूत्र दिया है, नामानि सर्वाणि यमाविशन्ति तम वै विष्णुम परमम उदाहरन्ति। जो जो नाम जगत में हैं वो सभी नाम पहले परमात्मा विष्णु के वाचक हैं, उनको बोलते हैं। उसको हम लोग परम मुख्य वृत्ति बोलते हैं। तो इस परम मुख्य वृत्ति से सभी नाम जो है वो भगवान का ही वाचक है। तो अभी अग्नि इस नाम को भी हम लोग लेंगे तो ये हकीकत में ये परमात्मा विष्णु का ही नाम है। कैसे आप उसको एटमोलॉजिकली उसका मीनिंग को, उसका अर्थ को देखना चाहेंगे तो उसका अर्थ होगा अगान नयतीति अग्नि। जो हिलने के सामर्थ्य, जिसको चलने का सामर्थ्य नहीं है, उसको चलाने वाला वो है अग्नि। वो तो परमात्मा ही हो सकता है। ये तो अग्नि जो जड़ पदार्थ है उसका चलन करवाता है, वो भी स्वतंत्र रूप से नहीं करवाता है, वो भी भगवान विष्णु के अनुग्रह से वो करवाता है। तो इसका मुख्य जो अर्थ है वो तो भगवान विष्णु ही है। और उसके बाद उनके ही दिए गए शक्ति से जो अग्निदेव है वो अपना काम करते हैं, तो उनके बाद ये नाम जो है उनमें समन्वय होता है। तो पहला समन्वय तो वो परमात्मा
के ही दृष्टि से होता है, परमात्मा का ही वो नाम है। और इंद्र ये शब्द भी ऐसा ही है। यदि परमेश्वर्य एक धातु है, उससे ये शब्द का उत्पत्ति होता है। परमेश्वर्यशाली कौन है? वो तो भगवान ही है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रियः ज्ञान विज्ञानयोश्चैव षण्णाम भग इति ऋणा। तो ये जो षडैश्वर्य है, ये षडैश्वर्य से संपन्न कौन है? भगवान विष्णु ही है। तो ऐसे सभी नाम का मुख्य तात्पर्य, मुख्य अर्थ भगवान विष्णु ही है। तो इस सूत्र से हम वेदों का अध्ययन करेंगे तो कोई संदेह नहीं होगा। तो ये एक सूत्र हमको आचार्य जी देते हैं, और इस सूत्र से वेदों का अध्ययन करने से हमको कोई भी वहां संदेह की गुंजाइश नहीं होगी। तो आप लोग कोई भी सूक्त ले लीजिए, वहां पे जो भी नाम है वो भगवान विष्णु के ही प्रतिपादन के लिए है। तो नामानि सर्वाणि यमाविशन्ति तं वै विष्णुं परमं उदाहरन्ति। तो ये बहुत एक प्रबल श्रुति है, प्रबल प्रमाण है, जिससे हमको ये ज्ञात होता है। और पुराणों में तो है, पुराणों में न केवल शब्द है मगर आख्यायिका है, कथाएं हैं। तो उसको कैसे समझ ले? तो उसके लिए मैंने बोला था आपको, एक परिचय करवाया था एक ग्रंथ का, महाभारत तात्पर्य निर्णय। उसमें आचार्य जी ने पुराणों का भाषाओं का वर्णन किया है, समाधि, दर्शन और गुह्य। इसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। जो अभिमत अर्थ है, वो सिद्धांत जो है उसको किस भाषा में बताया है, और जो पूर्व पक्ष जो है वो अभिमत नहीं है, उसको किस भाषा में बताए, दर्शन भाषा, गुह्य भाषा में बताया है। तो पुराणों का विवेचन उस दृष्टि से करना होगा। और आचार्य जी और एक महत्व सूचना देते हैं, आप यदि पुराणों का अध्ययन करेंगे तो पुराणों में जो तथाकथित अन्य देवताओं का सर्वोत्तमत्व को प्रतिपादन करने वाले पुराण भी है, उनमें भी विष्णु सर्वोत्तमत्व आएगा। वहां भी विष्णु का सर्वोत्तम प्रतिपादन करेंगे। जैसे स्कंद इत्यादि पुराणों में पुरुषोत्तम महात्म्य में जगन्नाथ भगवान का महात्म्य होगा, सर्वोत्तमत्व प्रतिपादन करेंगे, और अन्य पद्म पुराण में करेंगे। तो ऐसे आप लोग देखते हुए जाएंगे तो एक भाव तो निश्चय होगा कि जो मूल रूप से अन्य देवता का उपादन करने के लिए, उनके सर्वोत्तमत्व को उपादन करने के लिए है, ऐसा हमको लगता है। ऐसा पुराणों में भी परमात्मा विष्णु का सर्वोत्तमत्व प्रतिपादन हुआ है। मगर अभी वयस वर्षा देखेंगे तो ये नहीं मिलता है। तो कहीं पे भी जो परमात्मा विष्णु के सर्वोत्तमत्व के लिए जो ग्रंथ हैं, उसमें कहीं भी अन्य देवताओं का सर्वोत्तमत्व प्रतिपादन नहीं हुआ है। तो इस युक्ति को आचार्य जी बताते हैं, और इससे हमको ये ज्ञात होता है कि उनका उद्देश्य जो है वो भिन्न है। वो अन्य देवताओं का सर्वोत्तमत्व प्रतिपादन करने के लिए जो है, उनका उद्देश्य उसको प्रतिपादन करना नहीं है, उसका उद्देश्य कुछ और है। तो इससे हमको ये सिद्ध करना और इसको अनुभव में लाना, उपासना करना, ये सब इससे ज्ञात होता है कि सर्वोत्तमत्व भगवान का ही प्रतिपादन वहां पे भी हो रहा है। तो इस दृष्टि से पुराणों का और वेदों का अध्ययन करेंगे तो ये निष्कर्ष निकलता है कि सभी जो वेद हैं, पुराण हैं, जो भी साहित्य है, वो भगवान विष्णु के सर्वोत्तमत्व को प्रतिपादन करने के लिए ही है। सर्वोत्तमे देवदेवस्य विष्णोः महातात्पर्यम्। तो जो भी है उनका महातात्पर्य यही है। इसको बहुत ही गंभीर रूप से
अध्ययन कर सकते हैं, और इसके ऊपर जो जो आशंका है वो उसको दूर करने के लिए हम लोग ये ग्रंथों का, सर्वमूल ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तो वहां पे आपको इन सब विषयों का मिलेगा। और कहीं ऐसा वाक्यों को लेकर भी एटमोलॉजिकली उसका डेफिनेशन निकाल के आचार्य जी बताते हैं कि यहाँ पे ये परमात्मा का ही प्रतिपादन करने के लिए गया है। और कई शब्द ऐसे भी होता है, जैसे दुखी, बद्ध, ये शब्द क्या परमात्मा को प्रतिपादन करते हैं? ऐसे भी आक्षेप आ सकता है। कई शब्द है, दुखी ऐसे शब्द है, बद्ध ऐसे शब्द है, ऐसे शब्द होते हैं। तो ये इसको भी हमको समझना पड़ेगा। देखिए, दुखी और बद्ध ये परमात्मा ही की प्रतिपादन करने वाले शब्द है। कैसे? आप एक शब्द को ले लीजिए, धनी, धनिक एक ऐसा शब्द है। तो सामान्यतः उसका अर्थ क्या है? जिसके पास पैसा है वो धनिक है। अभी हम लोग बैंक में जाएंगे, बैंक में कैशियर बैठा रहेगा, उसके पास भी है, धन है, तो वो क्या धनिक बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो किसको हम लोग धनिक बोलते हैं? जो धन का स्वामी है, जिसका वो धन है, उसको ही हम लोग धनिक बोलते हैं, धनी बोलते हैं। जैसे यहां पे भी जो दुख का स्वामी है, यानी जिस परमात्मा के इच्छा के बदौलत ये सब प्रकृति में दुख इत्यादि को जीव जगत प्राप्त करते हैं, वो दुख स्वामी, दुख को नियामक करने वाले परमात्मा दुखी, इस अर्थ में दुखी शब्द का। और बंध जो है, बंधन जो है, बंधन का स्वामी परमात्मा है। परमात्मा ही भवपाशेन मोचकः, बंधको भवपाशेन भवपाशाच्च मोचकः। भवपाश में वही बंधन करते हैं और वही हमको इस भवपाश से निकाल सकते हैं, संसार से निकाल सकते हैं। तो उस स्वामी, इस अर्थ में उन शब्दों का प्रयोग होता है। तो जो भी गुणवाचक शब्द है वो परमात्मा का गुण को बोलते हैं। दोषवाचक भी शब्द जो है, हम लोग लोक में दोषवाचक शब्द ऐसे सुनने आते हैं, वो भी परमात्मा के गुणों का ही प्रतिपादन करते हैं। ऐसे अनेक शब्दों का उदाहरण लेके ब्रह्मसूत्र भाष्य में समन्वय किया गया है। उसको कैसा समन्वय करना है, इसके ऊपर विस्तृत भाष्य आपको जानने के लिए मिलेगा। तो एक परम प्रमेय है, भगवान विष्णु ही सर्वोत्तम है, ये परम प्रमेय है। और दूसरा प्रमेय है सत्यम जगत। ये जगत जो है, ये संसार जो है, ये सत्य है, ये यथार्थ है, और इसमें कोई भी आशंका नहीं होना चाहिए। संसार सत्य है, पारमार्थिक है, यथार्थ है, यही सिद्धांत है। और इस सिद्धांत का अनुसंधान ही मोक्ष के लिए उपयोगी है। इसके बदौलत कोई भी अनुसंधान मोक्ष के विरोधी है। जैसे कोई मानेंगे ये तो जगत जो है, संसार जो है, ये तो क्षणिक है, विज्ञानमय है, ऐसे कुछ शून्य है, ऐसे कुछ संसार के विषय में बोलेंगे। और अनेक ऐसे हैं जो पारमार्थिक ही मानेंगे, मगर उसका भिन्न व्याख्यान करेंगे। कोई अनिर्वचनीय बोलेंगे, सदसद विलक्षण बोलेंगे, मगर ये सभी व्याख्या जो है ये सत्य नहीं है, मगर प्रपंच जो है ये सत्य है, इस व्याख्या ही सही है। इसको अनेक युक्तियों से, अनेक श्रुति स्मृति प्रमाणों से आचार्य जी ने प्रतिपादन किया है हमको उनके ग्रंथों में। देखिए,
जगत जो है वो सत्य है, क्योंकि भगवान का लक्षण क्या है? अभी ब्रह्मसूत्र का दूसरा जो सूत्र है वहां पे भगवान का लक्षण बताया है, जन्माद्य से अतः। तो भगवान जो है सृष्टि स्थिति लय नियमन ज्ञान अज्ञान बंध मोक्ष, ये जो अष्ट क्रियाएं हैं इनको करने वाले परमात्मा हैं। ये परमात्मा का लक्षण है। सृष्टि करेंगे परमात्मा, स्थिति करेंगे, लय करेंगे, और अन्य जो अष्ट जो 8 जो क्रिया हैं वो करेंगे। ऐसे करने वाले परमात्मा हैं। तो ये जो करते हैं, ये किया गया जो काम है वो यथार्थ नहीं है, मिथ्या है, ऐसा बोलेंगे तो क्या भगवान के विषय में हमको भक्ति आएगा? अभी एक जादूगर है, जादूगर जो जादू करता है और वो जो वहां से जो पदार्थ हैं उनको वो वहां पे दिखाता है, वो तो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। क्या मिथ्या, ऐसा मिथ्या जगत को भगवान ने बनाया है? ऐसे अनुसंधान करने से हमको भगवान के ऊपर भक्ति हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। भगवान का क्या उसमें बहुत बढ़िया काम है? मिथ्या ही तो है सब, असत्य 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 ही है, यथार्थ ही है। तो आचार्य जी यहाँ पे बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। श्रुतियों ने स्पष्ट कहा है, सत्य सो अस्य महिमा। जो परमात्मा का जो महिमा है वो सत्य है, वो मिथ्या नहीं है। सत्य यानी यथार्थ है, यथार्थ यानी अर्थक्रियाकारी है, यानी उसका उपयोग होता है। क्या आप जादूगर जो वहां पे करेंसी का जो निर्माण करता है, उस करेंसी को जाके आपको वहां पे देके कुछ सोना चांदी खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो सत्य नहीं है, मिथ्या है। मगर जगत, ये संसार में इतना बड़ा व्यवहार हो रहा है, जो इस संसार का जो निर्माण है उसमें जो एक बहुत ही सटीक तरीके से, सूक्ष्म तरीके से परमात्मा जो व्यवस्था किया है, ये सभी व्यवस्था मिथ्या है क्या? और ये मानने से परमात्मा के विषय में हमको भक्ति आ जाएगा? विपरीत आ जाएगा, भक्ति नहीं आएगा। वो तो, ये तो कोई भी कर सकता है, ऐसा भाव आ जाएगा। तो इसलिए आचार्य जी ने कहा नहीं, ये तो वेदों के वचन के विरुद्ध है कि जगत को मिथ्या मानना। वेदों के वचनों के विरुद्ध है। सत्यस्य अस्य महिमा कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याता तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। यहाँ पे स्पष्ट है, ईशावास्योपनिषद में कहा है, कवि ही मनीषी परिभू स्वयंभू याता तथ्य तो अर्थान व्यदधात। ये जो परमात्मा ने सृष्टि किया है ये सब यथार्थ है। यथार्थ मानेंगे तो परमात्मा के विषय में महात्म्य ज्ञान आएगा। अरे इतना बड़ा जगत है, इसको तो हम लोग तो सृष्टि नहीं कर सकते हैं। आचार्य जी बोलते हैं द्वादश स्तोत्र में, बहुचित्र जगत बहुधा करणात् परशक्तिरनंत परः पूर्णः। बहुचित्र जगत बहुधा करणात्, ये प्रपंच जो कितना विचित्र है, कितना इसमें भिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं। विविधता में भी एक कोई एकता भी मिलता है। जैसे आप लोग देखेंगे तो हमारे जो अंगूठा है, इसके जो चित्र है, यहाँ पे जो वर्ण रेखा है, इसका तो एक पुरुष जो है उसका भिन्न भिन्न होता है। यदि इस अंगूठे में जो वर्ण है, जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं यदि एक जैसे हो गए तो आज की जो व्यवस्था है
फॉरेंसिक जो व्यवस्था है वो तो भग्न हो जाएगा। संसार में कितने 700 करोड़ लोग हैं, उनके सभीयों के अंगूठा में जो ये है रेखाएं हैं ये भिन्न भिन्न होना चाहिए। एक ही हो गया तो कोई तो वहां पे चौर्य करेगा, डाका डालेगा और पुलिस आके और एक दूसरे को पकड़ लेके जाएगी। ऐसा नहीं होता है। इसमें एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था को हम लोग सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, अरे ये तो सत्य व्यवस्था है, ये निर्माण जो है, निर्माण क्रिया जो है ये सत्य है। ऐसा सत्य, ऐसा सटीक, ऐसा अद्भुत सृष्टि करने वाला परमात्मा जो है वो महान है। ऐसा हमको महत्व बुद्धि आएगा परमात्मा में, न कि इसको नकारने से, मिथ्या बोलने से, असत्य बोलने से नहीं आने वाला है। और देखिए इस विविधता में भी और एकता हो, एकता बना के रखी है परमात्मा ने। और जो जो डीएनए बोलते हैं, और डीएनए में भी आप लोग विविधता में एकता ढूंढ सकते हैं। एक जो प्रदेश है उस प्रदेश में रहने वाले लोगों का जो डीएनए होता है वो एक तरीके से होता है, और उसमें भी एक प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं उसमें एक समान रूपता मिलता है, हमको देखने के लिए मिलता है। तो बहुचित्र जगत बहुधा करणात् भिन्नाश्च भिन्न धर्माश्च पदार्थानि किलापि, जो जीव जंतु है, जो जड़ पदार्थ हैं, उनमें सब में भेद है। एक एक उनका पर्टिकुलर आइडेंटिटी है जो दूसरे में नहीं है। उसमें भी एक इंटरनल आइडेंटिटी है जो उनको एक ग्रुप बनाता है। तो ऐसा अद्भुत जगत का सृष्टि जिस परमात्मा ने किया है वो तो महान, सर्वशक्तिशाली, सर्वसमर्थ होना ही चाहिए। इसलिए कहा वेदों में सत्यस्व अस्य महिमा। तो इसके विरुद्ध हम लोग चिंतन करेंगे तो ये तो महात्मा के बदलाए दूसरा ही हो जाएगा। इसलिए जगत का सत्य मानना और जगत ये सत्य है ऐसा मानने से परमात्मा का, परम शक्ति जो है उसका एक अंश का जो ऊहा हम कर सकते हैं कि परमात्मा ने तो इसको निर्माण करने के लिए क्या बहुत शक्ति लगाया है? क्या नहीं लगाया। परमात्मा का इच्छा से ही ये सब जगत का सृष्टि हुआ है। तो सत्यम जगत ये आचार्य जी ने बहुत ही आदरपूर्वक से और श्रद्धापूर्वक से इसको प्रतिपादन किया है कि जगत को तो सत्य मानना ही पड़ेगा, और वेदों में भी यही बात है। तो मगर अभी तो कुछ वेदों में कुछ श्रुतियों में, स्मृतियों में आपको ऐसे भी जो वाक्य मिल जाएंगे जो कहते हैं कि ये जगत तो स्वप्न के जैसा है, स्वप्न के जैसा है। तो स्वप्न के जैसा है तो स्वप्न तो मिथ्या है, ऐसे जगत भी मिथ्या ही होना चाहिए ना। तो वेदों में भी ऐसे ही उल्लेख मिलते हैं। और वेदों में माया मात्रम ऐसे भी वाक्य आते हैं, ये तो माया माया है। तो ऐसे वाक्यों का क्या करें, इसको कैसे समझे? आचार्य जी ने बोला स्वप्न दृष्टांत है तो है, उसमें क्या है, स्वप्न मिथ्या ऐसा किसने बोला? ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसके ऊपर एक सेशन हो सकता है। स्वप्न जो है वो सत्य है, स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ भी सत्य है, और स्वप्न के ज्ञान जो है वो भी सत्य है, पदार्थों का ज्ञान जो होता है वो भी सत्य है। तो स्वप्न के जैसा है
ऐसे बोलने से जगत का मिथ्यात्व तो कब सिद्ध हो गया? स्वप्न भी सत्य है, जगत भी सत्य है। तो ऐसा नहीं है कि स्वप्न दृष्टांत बोलने से हम लोग जगत को मिथ्या मान लेंगे। और तो स्वप्न दृष्टांत किस लिए कहा है? देखिए, ये संसार में हमको जो उदासीनता आने की आवश्यकता है, यहीं पे हम लोग पत्नी पुत्र कलत्र इनमें ही रत हो जाएंगे तो साधना नहीं होगी। तो इसलिए वेदों में स्वप्न को दृष्टांत करके बोलते हैं, स्वप्न जैसा अनित्य है ऐसा अनित्य है, यानी ये शाश्वत नहीं है। इसलिए इसमें आपको आसक्ति रुचि नहीं लगना चाहिए। जो शाश्वत है परमात्मा, उसमें आपको रुचि लगना चाहिए। इस दृष्टि से स्वप्न का दृष्टांत दिया गया है, न कि स्वप्न मिथ्या है इसलिए ये जगत भी मिथ्या है। इसके लिए, इस विषय को प्रतिपादन के लिए स्वप्न का दृष्टांत नहीं गया। जो परमात्मा का अधीन है, देखिए स्वप्न हमारा अधीन है क्या? अब आज हम लोग चाहेंगे कि आज रात को हमको यही स्वप्न मिले, तो आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमारा अधीन नहीं है, ये परमात्मा का अधीन है। हमारे जो संस्कार है, उन संस्कार को ही एक रॉ मटेरियल बना के परमात्मा हमारे जो मनःपटल है उसमें चित्र को प्रदर्शन करते हैं। मनोगतांश संस्कारान स्वेच्छया परमेश्वरः प्रदर्शयति जीवाय स स्वप्न इति गीयते। तो वो संस्कार जो है वो पुराने हो सकते हैं, बहुत पुराने हो सकते हैं। ये सबको मिला के परमात्मा एक प्रतिदिन रात में सांध्य सृष्टि राह ही, ब्रह्मसूत्र में भी इस विषय को बोला है कि उस जागृत और सुषुप्ति के मध्य काल जो है उसमें परमात्मा हमारे मनःपटल में बहुत तरीके से स्वप्न पदार्थों को सृष्टि करते हैं। तो ये स्वप्न पदार्थ मिथ्या कैसे हो गया और हमारा अधीन भी नहीं है? ऐसे ही ये जगत जो है ये परमात्मा का अधीन है। इसको बोलने के लिए, इस विषय को प्रतिपादन करने के लिए स्वप्न का दृष्टांत दिया गया है। तो इसमें मिथ्या वाली क्या बात है फिर? तो मिथ्या अंश जो है ये यही है, जागृतम ही तस्य भ्रम। यानी मैंने आज एक हाथी को देखा स्वप्न में, और कल सुबह उठा और एक जंगल का हाथी को देखा और मैं सोचने लगा, अरे कल रात को मैंने हाथी देखा, यही हाथी है। ये जो जागृतकालीन पदार्थों का स्वप्न पदार्थों से जो अभेद है, ये भ्रम है। तो क्योंकि वो हाथी तो आप लोगों ने आज ही देखा है ना, उसका अभी संस्कार होना बाकी है। उस संस्कार से फिर आएगा कभी भी। तो आज देखा है, वो कैसे कल रात को स्वप्न में आ सकता है? तो ये स्वप्न पदार्थ का जो जागृतकालीन पदार्थों के साथ जो अभेद है, यही वो है, ऐसा भाव जो है ये भ्रांति है, ना कि स्वप्न ज्ञान और स्वप्न पदार्थ दोनों सत्य है। तो किस भाव से दृष्टांत को प्रतिपादन किया गया है उसका जानना भी बहुत प्रमुख विषय होता है। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे और एक हम लोग शब्द सुनते हैं, कहाँ पे? माया मात्रम, मायामय है, माया मात्र है, ऐसे हम लोग शब्द सुनते हैं। बहुत भागवत में भी आता है, मायामये शयानः, ऐसा आता है। तो मायामय ही है। मायामय नाम क्या है? मिथ्या ही है। तो यहाँ पे आपको शब्द का सही तरीके से
ज्ञान को पाना भी अत्यावश्यक हो जाता है। माया यानी परमात्मा का इच्छा। तो माया शब्द जो है, ये माया शब्द परमात्मा का इच्छा इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो मायामय, इसका अर्थ है परमात्मा का इच्छा से निर्मित है ये जगत। इस अर्थ में माया मय इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये नहीं कि ये मिथ्या है। ये अभी मैंने बहुत बार सुना है कि ये तो मोह माया है, ऐसा बोलते हैं। ये मोह माया है ऐसा बोलने का बोलते हैं, उनका तो स्वाभाविक से ये मतलब होता है, जो वेदांत का परिचय नहीं होता है उनका तो ये स्वाभाविक से ये उनका भाव होता है कि ये सब अशाश्वत है, अनित्य है, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, ना कि मिथ्या है। तो ये भी समझना जरूरी है, जो जिसको वेदांत का बहुत गहरा ज्ञान नहीं है वो भी जब प्रयोग करता है कि ये सब तो मायामय है, ये सब तो मोह मोह है, ये तो माया है, ऐसा प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है उसके हृदय में भी यही भाव है कि ये सब तो अनित्य है, अशाश्वत है, उतना ही है, न कि मिथ्या है। तो इसमें बहुत अंतर जानना जरूरी है। अनित्य होता है, इससे ये मिथ्या है, यथार्थ है, असत्य है, ऐसा नहीं है। अनित्य है, सत्य ही है मगर अनित्य है। परमात्मा नित्य है। और जो अन्य पदार्थ जो है, संसार के जो पदार्थ है जो अनित्य है, उतना ही है। और ये मायामय है, परमात्मा का इच्छा से इनका सृष्टि हुआ है। तो ये तत्व जो है, ये तत्व बहुत ही प्रमुख तत्व है और इससे ही भगवान का महात्म्य ज्ञान हमको प्राप्त होता है। उस महात्म्य ज्ञान से ही मुक्ति है। वल्लभाचार्य जी ने भी इस श्लोक का उद्धरण किया है, मुझे जानना हुआ। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोदिक स्नेहो भक्ति प्रोक्त तया मुक्तिर न चान्यथा। तो महात्म्य ज्ञान पूर्वक ऐसे ही हम लोग भगवान 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 कैसे करके हम लोग भक्ति करेंगे तो वो तो बहुत ही प्रारंभिक स्तर भक्ति हो जाएगा। तो उसका उन्नत स्तर का जो भक्ति है उसमें क्या आना चाहिए? उसमें तो महात्म्य ज्ञान, परमात्मा महात्म्य क्या है, उसका ज्ञान जो है, उससे यदि हम भक्ति करेंगे, उससे युक्त यदि भक्ति करेंगे, स्नेह करेंगे, वही भक्ति कहलाता है। तो इसके लिए ये जो विषय है ये बहुत प्रमुख विषय हो जाता है। तो पहले वाला था हरि, परमात्मा सर्वोत्तम, और दूसरा वाला है जगत जो है वो सत्य, और तीसरा वाला है बहुत ही प्रमुख है तत्वतो भेद। भेद जो है ये सत्य है, भेद ही सत्य है। किस किस में भेद? पंच भेद जो है वो आचार्य जी से प्रतिपादन हुआ है। पंचभेद सिद्धांत भी कहते हैं इसको। जीव ईश भेद, जीव और परमात्मा में जो भेद है ये पहला भेद है। और जीव जीव भेद, जीवों में भी भेद है। और जीव जड़ भेद, जीव और जड़ वस्तु जो है उनमें भी भेद है। और जड़ वस्तुएं जो है उसमें भी भेद है। और जड़ वस्तु और परमात्मा जो है उसमें भी भेद है। ऐसा पंच भेद जो है ये सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत को भी जानना अवश्य है और विमर्शन पूर्वक जानना आवश्यक है, क्योंकि इससे महात्म्य ज्ञान ही होता है। देखिए, जीव और परमात्मा इनमें तो अत्यंत भेद है, अभेद की कोई गुंजाइश नहीं है। और जीव जो है परमात्मा से अत्यंत विलक्षण है। मैंने पिछले मेरे अनुवाद में बोला था कि सिंधु और बिंदु
ये तो सिंधु है, ये तो बिंदु है और परमात्मा सिंधु है, और इसमें कोई भी अभेद की गुंजाइश नहीं है, सर्वथा भेद है। और भेद है ये तो आप बोल सकते हैं, मगर इसके लिए प्रमाण क्या है? बहुत ही प्रमाण है। भेद बोधक जो है प्रमाण बहुत ही है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति अनस्तन्यो अभिचाकशीति। द्वासुपर्णा, दो सुपर्णों, एक ही देह में जो दो पक्षी, देह रूप वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं, और एक जीव है और एक ईश है, तो यहां पे भेद है। जो दो ऐसा व्यवहार करते हैं उसमें भेद होता ही है। और अनेक ऐसे सत्यम भिदा ऐसे अनेक श्रुति स्मृति हैं जहां पे जीव और ईश का जो भेद है उसको प्रतिपादन किया गया है। मगर यहां पे एक शंका आएगा, ऐसे तो अनेक अभेद वाक्य भी है, उससे कैसे अर्थ करेंगे? जैसे तत्वमसी है, वहां पे तो स्पष्टता बोला है कि तत्वमसी तत्वमसी, तो वहां पे तो स्पष्टतया जीव और ब्रह्म का भेद प्रतिपादन किया है। तो कैसे आप लोग यहाँ ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे भेद है? और ऐतदात्म्यमिदं सर्वम सर्वम कल्विदं ब्रह्म, ऐसे अनेक श्रुतियां हैं जिनमें अभेद का ही प्रस्ताव है। जीव और परमात्मा अभेद है, अभिन्न है, और जीव और संसार में भी अभेद बोला गया है, अभिन्नता ही बोला गया है। तो इसको कैसे व्याख्यान कर सकते हैं, इसको कैसे हम लोग जान सकते हैं? इसको जानने के लिए पहला जो अंश जो है, हम लोग जब एक वाक्य को देखते हैं उसका अर्थ करना कैसा चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस विषय में क्या एक स्टैंडर्डाइजेशन है, तो उसको पहले जानना चाहिए। हाँ, सभी ने ये तो बोला है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन है, वो है उपक्रमोपसंहार अभ्यासो पूर्वथा फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तो उपक्रम है, उपसंहार है, प्रारंभ कैसे हुआ है, अंत कैसे हुआ है, वहां पे जो जो दृष्टांत दिए गए हैं वो क्या है, और किस वाक्य को बहुत बार बोला गया है, और वहां पे क्या फल बताया गया है, और अपूर्वता क्या है, वहां पे किस विषय की अपूर्वता है वहां पे, इस सबको देख के हमको एक वाक्य का अर्थ करना चाहिए, ना कि केवल उसको ही लेख के अर्थ करेंगे तो वो समग्र रूप से उसको समझने की प्रयास नहीं हो सकती। तो इसलिए तत्वमसी जो है इसको कैसे समझना चाहिए? देखिए, ये प्रसंग है, और इस प्रसंग में क्या हो रहा है, उद्दालक और श्वेतकेतु, इनके बीच में जो प्रसंग हो रहा है, गुरुकुल के अध्ययन करके बहुत ही वो अपने को बहुत ही श्रेष्ठ मानने लगा, बहुत ही गर्वित हो गया, अहंकार हो गया। तब जो वाक्य है जिससे जानने से सभी ज्ञात हो जाएंगे, ऐसा वस्तु का ज्ञान तुमको है क्या, ऐसा प्रश्न पूछ के पिता ने उसको गर्व को, अहंकार को कम करने की प्रयास किया, और अंत में बोला तत्वमसी। अभी यहां पे जीव और परमात्मा का अभेद ही बोलेंगे, नहीं, आप तो, तुम तो भगवान ही हो, ऐसा बोलेंगे क्या? उसको श्वेतकेतु को अहंकार कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि
वो तो पहला ही अहंकार अहंकार से पुष्ट है। तो उसको आप जाके बोलेंगे नहीं नहीं, तुम भगवान ही हो, तो उसको तो अभी और अहंकार आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे तत्वमसी इस वाक्य का अर्थ है तत्सदृश त्वमसि, तत्सदृशा त्वमसि। तुम भगवान नहीं हो, भगवान के जैसा हो। यानी भगवान सिंधु है, भगवान तुम तो बिंदु हो, तो अहंकार मत करो। और ऐसा प्रयोग जो है ये तो सब लोग करते हैं। ये ऐसा प्रयोग जो है ऐक्य जो बोलते हैं, ऐसा प्रयोग हम लोग लोक में भी देखते हैं। स्वातंत्र्य च विशिष्टत्वे स्थानमत्यैक्यैरपि सादृश्ये चैकवाक् सम्यक सावकाशा यथेष्टतः। आचार्य जी ने अनुव्याख्यान में इसके ऊपर में भाषा शास्त्र दृष्टि से भी गंभीर चिंतन किया है। देखिए, जब अत्यधिक स्वतंत्र होता है तब ऐसा प्रयोग करते हैं, तुम ही हो। अभी एक एक इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, तो तब एक था इंदिरा इज इंडिया। तो इंदिरा इज इंडिया यहाँ का क्या अभिप्राय है? जो भारत में जो पर्वत हैं, नदी हैं, हाँ, वो सब इंदिरा गांधी है, ऐसा अभिप्राय है क्या? नहीं है। ये तो है कि उसके जैसा स्वतंत्र स्वतंत्र निर्धार करने वाला उसके अधीन में ही सभी है। इस अभिप्राय से ही इंदिरा इज इंडिया बोला गया है ना। ऐसा ही ऐतदात्मविदम सर्वम खलविदम ब्रह्मा, ये सभी जो वाक्य है इस अभिप्राय से है कि ये सब भगवान ही है। मगर इसका क्या मतलब है? भगवान के अधीन ही है सब, इस अभिप्राय से बोलते हैं स्वातंत्र्य। और कभी कभी बोलते हैं, बहुत ही लोग आए हैं और बहुत लोग उसमें विद्वान भी आए हैं, और उसमें बोलते हैं यही विद्वान है। तो यहाँ पे जो यही विद्वान है, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है बहुत लोग विद्वान है मगर ये तो बहुत विशिष्ट विद्वान है, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा ही परमात्मा एक ही है, ऐसा बोलते हैं ना। सदैव सौम्यदमग्र आसीत, ऐसा बोलता है। तो क्या उसमें परमात्मा एक ही है और अन्य सब जो है वो कुछ भी नहीं है, ऐसा अभिप्राय नहीं है। परमात्मा जैसा कोई भी नहीं है, ऐसा अभिप्राय है। और देखिए, और एक प्रयोग बहुत अच्छा है। ये सब लोग इस विषय में एक हो गए, ऐसे बोलते हैं। इस विषय में एक हो गए यानी क्या है? ये क्या सब देह मिलके सभी एक हो गए? देह छोड़ के उनका परस्पर जो देह है उसका एक ही हो गया, ऐसा ऐसा अभिप्राय है क्या? नहीं, इनका इस विचार में सहमति हो गया, ये तो अभिप्राय है। इस अभिप्राय से भी ऐक्य का प्रयोग होता है। और स्थानैक्य, एक घर में एक हो गए ये सब, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ के क्या सभी एक शरीर में आ गए, ऐसा अभिप्राय है क्या? नहीं नहीं, एक स्थान में आ गए। सर्वे गावः गोष्ठे एक ही भवंती, गाय जो है वो जाके अपने जो गोष्ठ है वहां पे एक हो जाते हैं। एक हो जाते हैं यानी क्या अभिप्राय है? एक स्थान में आ जाते हैं। तो ऐसे अभिप्राय में स्वातंत्र्य च विशिष्टत्वे स्थानमत्यैक्यैरपि सादृश्ये, ऐसे सादृश्यार्थ में भी ऐक्य का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो सादृश्य इस अर्थ से प्रयोग हुआ, ये वाक्य है तत्त्वमसि, तत्सदृशः त्वमसि सिंहो माणवकः, ऐसा बोलते हैं। ये तो पुरुष सिंह है, ऐसा बोलता है। क्या यहाँ पे सिंह है तो क्या वहां पे
ऐक्य बोल देते हैं। सिंह और पुरुष ऐक्य हो जाते हैं क्या? नहीं, ऐक्य नहीं होते हैं। वहां पे तो सादृश्य है। सिंह के जैसा है ये पुरुष, जो सिंह में जो पराक्रम है, ऐसा पराक्रम इसमें भी है। ऐसा एक सादृश्य अभिप्राय से प्रयोग होता है। तो ऐसे ही यहां पर भी तत्वमसी, इस जो वाक्य है, इस वाक्य का इस अभिप्राय से वर्णन हुआ है। परमात्मा के सदृश त्वम जीव है, ना कि परमात्मा और जीव में अभेद है। कोई अभेद नहीं है, भेद ही है, सर्वथा भेद है, अत्यंत भेद है। तो इस भेद का चिंतन जो है, परमात्मा और जीवात्मा का जो भेद है, ये भेद भी यथार्थ है, सत्य है। ये भी बहुत ही मूल सिद्धांत है। इसलिए ही द्वैती कहा गया है। यानी बहुत ही जीव और ईश्वर का भेद भेद मानने वाले के केवल तत्ववादी नहीं है, मध्वाचार्य जी के अनुयायी नहीं है। ऐसा तो योग सिद्धांत में भी द्वैत को ही माना गया है, जीवेश्वर को भेद ही माना गया है। और न्यायिकों ने, वैशेषिकों ने, ये इन्होंने भी जीव और परमात्मा को अत्यंत भिन्न ही माना है। मगर उसमें जो संकीर्ण विषय है उनमें तो है भेद, मगर इस विषय में जीव और परमात्मा भिन्न है। इस विषय में परमात्मा जो आचार्य जी का सिद्धांत है वो स्पष्ट है कि अत्यंत भेद है। और जगत और ब्रह्मा का भी अत्यंत भेद है। जो सत्य है जगत, तो ब्रह्मा से भिन्न ही होता है। आचार्य जी का ये एक है कि कोई भी दो पदार्थ एक नहीं हो सकते। कोई भी दो पदार्थ एक नहीं हो सकते। हमको उसका भेद नहीं पता चल सकता है, ये दूसरा बात है, मगर स्वरूपतः उनमें ऐक्य नहीं होता है। न अभी बोलेंगे नहीं नहीं, ऐसा कोई यथा नद्या संधमाना, ऐसे तो अनेक दृष्टांत है। नदी जो है वो सब जाके समुद्र में एक हो जाते हैं, ऐसे ही जीव जो है वो ब्रह्म में एक हो जाते हैं। ऐसा वाक्य तो है। यहाँ पे तो दो अनेक पदार्थ जो है, अनेक नदी जो है, वो तो समुद्र में जाके एक हो जा रहे हैं। तो आचार्य जी बोलते हैं वहां पे भी एक नहीं हुआ है, वहां पे एक नहीं हुआ है। हमको उस नदी जो है समुद्र में जो घुल मिल गया है, उसके पानी और समुद्र के जो पानी है उसमें भेद करना हमको नहीं हो रहा है। हमको उसका ज्ञान नहीं है, हमको वो सामर्थ्य नहीं है। अरे ऐसा कैसा? हाँ ऐसा ही है, क्योंकि ऐक्य हो जाता तो समुद्र पानी जो है उसमें बढ़ोतरी कैसे आप अनुभव करते हैं? जब नदियां समुद्र में जाते हैं तो समुद्र का पानी में बढ़ोतरी हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाता है। तो उसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि ऐक्य हो गया तो एक ही पदार्थ हो गया ना, तो वैसे ही रहना चाहिए था। तो वहां पे क्यों बहुत ज्यादा जो मात्रा है वो मात्रा कैसे उपलब्ध हो गया? मात्रा बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां पे जो नदी आए हैं वो अपने अस्तित्व को वैसे ही रख के वहां पे रह रहे हैं। आपको उसका भेद करना नहीं आता है और वो सामर्थ्य आप में नहीं है। तो ये जो युक्ति है, दो पदार्थ कभी भी एक नहीं हो सकते हैं, ऐसा ही है। तो कुछ कोई पदार्थ होते हैं
जिनका मेल होने पे हमको ज्ञान होता है कि इसको सेपरेट कर सकते हैं, जैसे चावल हो गया और कुछ और धाने हो गए, तो उनके बीच में हमको भेद करना आता है। मगर कुछ ऐसे पदार्थ हो जाते हैं, जैसे दूध में पानी मिल गया तो हमको उसका अ, विभाग करके दिखाने के लिए हमको सामर्थ्य नहीं है। जैसे ही समुद्र में नदियां जाते हैं वो भी अ, वैसे ही रहते हैं। अभी अभी तो ये सब प्रूव भी हो गया कि इतना किलोमीटर वो अपना गुण जो है उसको लेके ही नदी का पानी जो है रहता है। तो इस युक्ति से जो कोई भी पदार्थ जो है वो दो पदार्थ जो है वो एक नहीं हो सकते हैं। इसके और अनेक श्रुति स्मृतियों के प्रमाण के आधार से ये तो सिद्ध है कि जगत और ब्रह्म वो भी भिन्न भिन्न है, और जीव और ब्रह्म ब्रह्म भी भिन्न है, और जीवों में भी परस्पर भेद है, और जड़ों में भी भेद है, और जड़ और जीव और जड़ और ईश्वर में भी भेद है। तो इस जो जगत है, संसार है, इसको निर्माण करने वाला परमात्मा है, भगवान है, ब्रह्म है। और ब्रह्म इस जगत के निर्माण का निमित्त कारण है। ये बहुत ही मुख्य है, ये निमित्त कारण है, न कि उपादान कारण। उपादान कारण यानी जैसे मिट्टी से घड़ा बन जाता है, ऐसा ब्रह्म से ही ये जगत बनता है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म जो है वो निमित्त कारण है। प्रकृति जो है मूल पदार्थ है। उस प्रकृति मूल पदार्थ से परमात्मा इसको प्रपंच बनाता है। तो उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण है। ये उपादान कारण बोलेंगे तो विकार आ जाएगा। विकार तो ब्रह्म में निर्विकार है परमात्मा, विशुद्ध निर्विकार, ऐसा तो श्रुति बोलते हैं उसके विषय में। तो उपादान कारण भी नहीं है। और उपादान ऐसे बोलेंगे कि ब्रह्मा जो है उसमें ये जगत जो है आरोपित है, ऐसा भी एक वाद है। जैसे हम लोग रस्सी देखते हैं और रस्सी देख के हमको लगता है कि ये सांप है, तो रस्सी में हमको सांप का जो भ्रम ज्ञान आया, ऐसा ही ब्रह्म में ये जगत का आरोप है। ऐसा भी एक वाद है, मगर वो भी जैसे जगत सत्य है इस वाद को पुष्टि करेंगे तो ये भी वाद जो है ये भी निरस्त हो जाएगा। तो ये सार है कि जगत के निर्माण के लिए, निर्माण के विषय में ब्रह्म जो है वो निमित्त कारण है, न कि उपादान कारण। तो ये पंचभेद है। इस पंचभेद के जो मुख्यतः जिनका वादों का प्रस्ताव कर सकता हूं उनको किया है। और भी सूक्ष्म भेद के विषय में तो बहुत ही भेद, क्या सत्य है कि मिथ्या है, इस विषय में तो बहुत ही चर्चा दीर्घ हुआ है। आज के लिए 10 बज गए, तो अभी प्रश्नों के लिए भी समय रहना चाहिए। तो इस विषय को 2-3 तत्वों का सूक्ष्म तरीके से इनका विवेचन किया। और आज जो भी प्रश्न है उसको आगे देखेंगे। तो सिद्धांत के विषय में जिन्हें जो भी जिज्ञासा हो, तो अब आधे घंटे का समय है, तब आप लोग पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, अपना परिचय देकर, और पूछिए। दंडवत प्रणाम राजा। नमो नमः श्रीनी जी। मेरा नाम राजेश है, मैं ओमान मस्कत से हूँ। बहुत ही सुंदर आपने बताया। उसमें मेरा 2 प्रश्न है। आपने एक जो बताया कि जो हरि सर्वोत्तम है, जो भी नाम है हरि का नाम ये है, तो हम लोग जो अलग अलग को देखते हैं पुराण में, शिव पुराण, स्कंद पुराण या ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, उसमें उसको सर्वोत्तम बताया गया है। जैसे कि शिव पुराण,
तो उसको हम कैसे समझे कि शिव ही विष्णु है? कृपया आप उसका समझाओगे? वो एक मेरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, आपने जो बताया कि स्वप्न भी सत्य ही है, तो एक दृष्टांत मत बता रहा हूँ। जैसे कि मुझे बहुत साल पहले की याद, एक स्वप्न आया था कि कुछ अफ्रीकन कंट्री में मैं हूँ और आजू बाजू बहुत सारे शेर है। अभी वो जो कंट्री है, लाइक टोगो, स्टिल आई रिमेम्बर द नेम ऑफ द कंट्री। वो कैसे उद्भवित होता है स्वप्न के अंदर ऐसी चीज? बस ये दो मेरा प्रश्न है एक्चुअली। नमो नमः। तो जो जैसे मैंने बताया था कि जो कहीं भी पुराण है, वहां पे कोई भी नाम हो सकता है। उस नाम से, उस नाम का जो मुख्यतः उसके अर्थ जो है वो भगवान विष्णु ही है। उसको प्रतिपादन करने के लिए ही वो गए हैं। मगर इसमें और एक अंश है कि जो वहां पे हम लोग कथा सुनते हैं, वहां पे जो शिव सर्वोत्तम हो या और अन्य देवताओं का सर्वोत्तमत्व जो है, उसको वहां पे प्रतिपादन करते हैं। इसका दो दृष्टिकोण है। एक तो है कि सभी सभी को जो तत्व है वो तो आसानी से नहीं मिलना चाहिए। ये एक हमारे प्राचीन जो ऋषि हैं, उनका अभिमत ये है कि सभी सभी को तत्व जो है वो बहुत सुलभ से, आसानी से नहीं मिलना चाहिए। तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि सीधे 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 ऐसे नहीं करेंगे। तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा उसमें भ्रामक जो अंश है उसको मिला के प्रतिपादन करेंगे। तो अभी हम जो साधक हैं, हमारा दायित्व यह बनता है कि हम लोग बहुत ही खोज करें, निष्कर्ष निकालने के लिए प्रयास करें, और प्रयास करके सभी युक्तियों को समझ के और अंत में हम लोग निष्कर्ष निकालें। ये प्रयास जो है वो साधक से अपेक्षित है। ऐसा नहीं कि हम लोग एक बात ऐसे लिख देंगे सभी विषयों को, जैसे न्यूज़पेपर में न्यूज़ आर्टिकल आते हैं, ऐसा तो स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं। क्योंकि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टाय। ऐसे उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद कहता है कि जो सत्य है जो है वो चिपके रहता है। हिरण्मयेन पात्रेण, जो सोने का जो पात्र है उसके अंदर जो सत्य होता है। तो कोई होंगे कि सोने से ही तृप्त हो जाएंगे और उसको ही ग्रहण करके जाएंगे। जो साधक है वो निष्कर्ष करेंगे, निष्कर्ष करके वहां पे जो सत्य है उसके खोज के लिए वो जाएंगे। तो ये जो है अन्य अन्यवाद जो है, ये आचार्य जी के अभिमत से मैं बोल रहा हूं कि जो ये दूसरे वाद हैं, जो ये सब इस विषय के दृष्टि से निष्कर्ष करने के लिए, प्रयास करने के लिए बिछा गए हैं सब वहां पे। तो उसको हमको पढ़ के निष्कर्ष निकाल के अंततोगत्वा सत्य को खोजना है, ये प्रयास करना है। इस दृष्टि से वहां पे बहुत विभिन्न विषय को प्रतिपादन करते हैं। ये साधक को मार्ग चुनने के लिए बाधा रूप से, कठिनाई के तौर से ये सब विषय का प्रस्तावन हुआ है। जो सही तरीके साधक है उसको ही ये तत्व मिले। ये इसके पिछले का इस बैकग्राउंड ये है, इसका भाव ये है। तो इसके लिए हमको वहां पे ऐसा रहेगा तो भी जो मैंने सूत्र बताया, जो आचार्य जी ने हमको सूत्र दिया है, उस सूत्र से निष्कर्ष करके वहां पे सत्य क्या है उसको खोज करना चाहिए। और दूसरा जो आपने बोला कि सपन में मुझे इस देश का सपना आया, तो वो कैसा है? वही मैंने बोला, वही भ्रम है। जो मैंने स्वप्न में जो देखा ये टैंगो देश है, ऐसा जो ज्ञान आता है वो अंश में ही स्वप्न का मिथ्यात्व होता है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि जो देखा है वो आगे जो है वो उसको ही हम लोग ने देखा है, ऐसा ज्ञान पाते हैं। ऐसा ज्ञान पाना ही मिथ्या है। तो अ, ऐसा आपको शेर का फिर से ज्ञान आया होगा, मगर ऐसा ऐसा आएगा तो ये गलत नहीं है कि अ, जो मैंने 10 साल पहले देखा था, हाँ, वो स्वप्न में परसों आया, ऐसा समस्या नहीं है। समस्या ये है कि अगले दिन मैं उठ के बोलूंगा कि ये जो है मैंने कल देखा, ऐसा बोलेंगे तो ये मिथ्या है। और स्वप्न सत्य है इस विषय में तो बहुत ही प्रमाण मिलेंगे। सूचकश्च हि तथा चक्षते, ऐसा सूत्र है। स्वप्न जो सूचक है, स्वप्न में सूचना मिलता है, तो सूचना जो देते हैं वो तो सत्य ही होना चाहिए ना। सत्य मिथ्या होगा तो मिथ्या कैसे सूचना दे सकता है? तो इस अभिप्राय से स्वप्न पदार्थ है और स्वप्न ज्ञान है वो सत्य है। खूब धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने बताया, खूब धन्यवाद। प्रणाम। आचार्य जी, हरे नमः। हरे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज आपका ये लेक्चर रहा, क्योंकि इस विषय पर कम से कम हम लोग जो मध्य संप्रदाय से जुड़े हैं वो इसको समझते हैं। और मैं पिछले दिनों भगवान का हंसावतार में जो सनक आदि ऋषियों को दिया गया है उसमें एक श्लोक पढ़ रहा था, जिसका अर्थ है कि उन जगत की अवस्थाओं का जिन्हें भगवान से पृथक सोचा जाता है वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, यद्यपि वे परब्रह्म से पृथक पृथक तत्व की भावना उत्पन्न करती है। जिस तरह स्वप्न देखने वाला नाना प्रकार के कार्यों तथा फलों की कल्पना करता है, उसी तरह से भगवान से पृथक अस्तित्व की भावना से जीव झूठे ही सकाम कर्मों का भावी फल तथा गंतव्य का कारण सोचता हुआ कर्म करता है। तो ये जब ये श्लोक का अर्थ मैं पढ़ रहा था और इस पे मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, तो उसके स्पष्टीकरण के लिए आज का आपका जो आ, ये वार्ता थी वो बहुत ही अच्छी लगी। थोड़ा इस पे और प्रकाश आप डालें। असत्वात् आत्मना अन्येषां भावनां तत्कृताभिधा गतयो हेतवश्च मृषा स्वप्न दिशो यथा, ये श्लोक था। तो आज इसका अर्थ और अच्छे से स्पष्ट हुआ, क्योंकि आपने बहुत से ढेर सारे एग्जाम्पल्स इसको बताया। थोड़ा सा इस पे और प्रकाश डालें आप कृपया। हरे नमः। तो ये तो ऐसे श्लोक बहुत ही आते हैं, हम भागवत में भी देख सकते हैं और अन्य पुराण में भी देख सकते हैं। यहाँ पे सभी इसी मैंने जो आज बताया है इसी अभिप्राय से है, इसी भाव से उसका अन्वय करना चाहिए कि जो अनित्य बोल रहे हैं उसमें और असत्य बोल रहे हैं इसमें अंतर करना जानना चाहिए। तो यही सब में जब जब ये बोलते हैं इसका भाव यही होता है कि अनित्य है तो शाश्वत नहीं है। जैसा स्वप्न शाश्वत नहीं है, जैसा स्वप्न पदार्थ शाश्वत नहीं है, वो तो नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही जगत जो है वो नष्ट हो जाएगा और अशाश्वत है, अनित्य है, इसलिए उसमें रुचि नहीं करना चाहिए। इस भाव से ऐसे अनेक दृष्टांत, ऐसे अनेक श्लोक स्तोत्र में, विशेषतः स्तोत्र में, स्तोत्र भाग जो है वहीं पे ये ऐसे तरीके से श्लोक आते हैं। हरे नमः आचार्य जी। प्रणाम, मैं धन्य हूँ। मुझे प्रश्न था कि आप ब्रह्म को जगत का उपादान कारण क्यों नहीं मान रहे? हाँ, देखिए, ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानेंगे तो जैसे मृद का जो
मट्टी है, माटी जो है उसका विकार ही घड़ा है, तो यहीं पे ब्रह्म का विकार जो है वो जगत हो जाएगा। तो ब्रह्म में विकार आ गया ना। वेद बोलते हैं तो निर्विकार रहा, ब्रह्म में कोई विकार नहीं है। तो उपादान कारण ऐसे बोलने से ब्रह्म में विकार आ जाएगा। विकार और जगत जो है वो ब्रह्म का विकार नहीं है, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। यानी ब्रह्म ने, विष्णु ने जो मूल प्रकृति जो है उसको उपादान बना के, उपादान कारण है मूल प्रकृति, मूल प्रकृति को उपादान बना के ब्रह्म ने विष्णु ने, भगवान ने, श्रीहरि ने इस प्रपंच को सृष्टि किया है। तो ऐसा मानना जो है ये ब्रह्मा का निर्विकारत्व जो है इसके लिए बहुत प्रमुख है। तो आप ब्रह्म जगत को ब्रह्म का अविकृत परिणाम नहीं मानते हैं? नहीं। अच्छा जी, क्लियर। ब्रह्मा निमित्त कारण है, इसके ऊपर तो दीर्घ चर्चा प्रकृति अधिकरण में हुआ है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांतो परोदाति सूत्र के व्याख्यान में गोमया दृष्टिको जायते बहुत दीर्घ दृष्टांत, बहुत विमर्श हुआ है। मगर सारी यही है कि परमात्मा जो है वो निमित्त कारण है। जी, क्लियर। सादर नमस्कार। मैं स्वाति बोल रही हूँ। मेरा यही धन्या का एक्सटेंडेड प्रश्न ही है कि प्रकृति तो जड़ है, तो जड़ प्रकृति उपादान कारण कैसे बन सकती है? हाँ, यही तो लॉजिक है। जैसे मिट्टी जो है वो जड़ है और वो घट बन जाता है, तो जो उपादान कारण है वो स्वतंत्र से तो घट नहीं बन जाता है, घड़ा नहीं बन जाता है। उसके लिए कोई तो निर्माता होना चाहिए ना, तो वो निर्माता ही ब्रह्म है। तो जो 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 उपादान कारण है वो जड़ ही होता है। तो जड़ रूप उपादान कारण से जगत का निर्माण हुआ है, इसलिए वहां पे उससे अतिरिक्त एक निर्माता को अपना ही पड़ेगा, नहीं तो निर्माता का आवश्यकता ही नहीं हो जाएगा। क्योंकि जो उपादान कारण है वही स्वयं तो ब्रह्म नहीं बन सकता है ना, स्वयं तो घड़ा नहीं बन सकता है मिट्टी, तो उसके लिए एक निर्माता चाहिए होगा, तो वो जड़ ही होगा जो उपादान कारण है। मुझे एक प्रश्न है। आपने कहा कि उपादान कारण प्रकृति है, तो जो प्रकृति है वो ब्रह्म ने बनाई है, तो टेक्निकली ब्रह्म ही उपादान कारण है? नहीं, प्रकृति को ब्रह्मा ने नहीं बनाया, प्रकृति भी नित्य है। तो प्रकृति नित्य है, आकाश नित्य है, काल नित्य है, जीव नित्य है, नित्य ही है। जो मूल प्रकृति जो है वो नित्य है, उसको जो सत्वरजस तमो गुणात्मिका जो प्रकृति है उसके जो रेशियो जो है उसके विकार से महतत्व, अहंकार तत्व से और इंद्रिया और शरीर, देवताओं के शरीर, ऐसे सब निर्माण होता है। तो प्रकृति जो नित्य है, उसका मूल प्रकृति जो उसको कोई भी बनाए नहीं है, वो तो अनादि नित्य है। और ब्रह्मा भी अनादि नित्य है, मगर प्रकृति जो है वो ब्रह्मा के अधीन है, उसका सत्ता जो है वो ब्रह्मा का अधीन है, इसलिए ब्रह्मा ही एक स्वतंत्र है और अन्य सर्व भी अस्वतंत्र है। हाँ, मैं कुंज हूँ और मुझे इसमें ही आगे प्रश्न था कि अगर प्रकृति को नित्य मानेंगे तो फिर प्रलय के समय, मतलब प्रलय के बाद प्रकृति का मतलब कैसा स्वरूप हुआ? यही है जो ये सृष्टि के समय पे प्रकृति का कैसा स्वरूप था, तो सूक्ष्म स्वरूप था। तो सूक्ष्म स्वरूप जो है
उसका स्थूल स्वरूप से जैसा विकास हुआ है, मगर परमात्मा ने कैसा उसका विकास किया है, प्रलय के समय में उसको लय करके सूक्ष्म रूप तक लेके आएंगे परमात्मा। तो प्रलय के समय पे जो प्रकृति है वो जो सूक्ष्म रूप से उपस्थित होगा, सत्व रजस गुणा तमो गुणात्मिका जो प्रकृति है वो सूक्ष्म रूप से उपस्थित होगा। और फिर सृष्टि होने के समय पे परमात्मा जब इच्छा करेंगे कि सृष्टि करना है मुझे, फिर से उसका जो सूक्ष्म रूप से था प्रकृति, उसका स्थूल रूप से परिणाम परमात्मा ही करेंगे। जी, और दूसरा प्रश्न था कि आपने अभी आगे बताया कि जो विष्णु पुराण के अलावा के जो पुराण हैं वो भी विष्णु का ही कथन करते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा भ्रामक तत्व मिश्रित होता है। तो मेरा ऐसा प्रश्न था कि जो उन पुराणों में जो महात्म्य कहा गया है उसे विष्णु का ही महात्म्य मानेंगे या फिर वो भ्रामक कहा जाएगा? हाँ, ये तो देखिए अधिकारी जो है उनसे ये विषय भिन्न होता है। अभी बहुत अधिकारी तो बहुत ही गरिष्ठ तरीके से अधिकारी तो सभी पुराण में सभी जो बात कहे गए वो तो विष्णु में ही पर्यवसान हो जाएंगे, विष्णु का ही महात्म्य बोल रहे हैं, ऐसा वो चिंतन कर सकता है। मगर जो और जो अधिकारी हैं, और एक विषय ऐसा है कि मैंने ऐसा नहीं बोला कि वहां पे सभी में विष्णु का महात्म्य बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनमें भी विष्णु का महत्व बोल रहे हैं। जो अन्य पारम्य को, अन्य सर्वोत्तमत्व को प्रतिपादन करने के लिए ही लिखा गया, ऐसा मानते हैं। उसके लिए नहीं लिखा गया, मगर लोक में ऐसा जो मानते हैं उसमें भी विष्णु का सर्वोत्तमत्व कहीं ना कहीं आता ही है। तो इस विषय को जानने से यह सिद्ध होता है कि उसका तात्पर्य वहां पे भी है, वहां पे ही है। तो इसको जानने के बाद अन्य जो विषय है वो उसमें तात्पर्य रहने वाला विषय नहीं है, ऐसा हमको चिंतन करना चाहिए। अन्य देवताओं का जो सर्वोत्तमत्व बताया गया है उन वाक्यों का उस तात्पर्य नहीं है उन वाक्यों का, ऐसा हमको जानना चाहिए। और तात्पर्य जो मानते हैं उनमें ही तात्पर्य जो मानते हैं, ये मानना अभी भी जो साधना मार्ग के परिश्रम का चरम फल नहीं प्राप्त किया है उनका भाव है। जो प्राप्त करने के मार्ग में जो है उनको ये चिंतन करना चाहिए कि उनका भाव उसमें नहीं है। तो जो बाकी देव हैं उन्हें ब्रह्मा या विष्णु का अवतार या स्वरूप नहीं माने? नहीं, ये नहीं है। एक और विषय इसमें स्पष्ट कर देता हूं कि तत्ववाद में मध्वाचार्य जी ने सभी देवताओं का अस्तित्व माना है। सभी देवताएं, हमारे यहाँ तारतम्य जो ग्रेडेशन का सिस्टम है, उस ग्रेडेशन का सिस्टम में विष्णु से लेके अग्निर्वै देवा नामो महा विष्णु परमः, अग्नि देवता से आरंभ होकर विष्णु देवता तक जो हमारे यहाँ जो देवताएं हैं उन सभी देवताओं का अस्तित्व को यथार्थ रूप से माना है। और कहीं पे उनका जो सर्वोत्तमत्व बात आएगा पुराणों में उनका उनमें तात्पर्य नहीं है, ऐसा ही भाव है, न कि ऐसा देवता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। और एक बात, बहुत ही प्रमुख बात है कि हमारे आचार्य जी ने सभी देवताओं का उपासना को विधान किया है। कैसे? परिवारतया ग्राह्याः अपि हेयाः प्रधानतः, ये वाणी आचार्य जी का है। परिवारतया, ये सभी देवताएं जो है ये भगवान विष्णु के परिवार रूप से पूजनीय हैं, इनका पूजा करना चाहिए।
परिवार रूप से इनका पूजा करना चाहिए। परमात्मा श्री हरि है, उनके बेटा जो है ब्रह्मा और वायु है, और पोते जो है रुद्र है, तो गरुड़ है, शेष है। ऐसा जो परिवार है, भगवान का जो परिवार है, इस परिवार के अंग के रूप में उन सभी देवताओं का पूजा का विधान है। ग्रेडेशन को समझ के पूजा करना ही है, उदासीन नहीं होना चाहिए। इसलिए तंत्रसार संग्रह जो ग्रंथ है, मैंने पिछले मेरे वक्तव्य में बोला था कि एक तंत्र सार संग्रह नामक ग्रंथ है। उसमें आचार्य जी ने जो 72 महामंत्र उसका जो हमको उपदेश किया है, उनमें भगवान विष्णु से भगवान विष्णु के अष्ट महामंत्र हो सकते हैं, और भिन्न भिन्न रूप जो राम, कृष्ण, वेदव्यास, नरसिंह, श्रीकर, हयग्रीव, कपिल, दत्तात्रेय इत्यादि रूप जो है उनका मंत्र भी है। और उसके बाद लक्ष्मी का मंत्र है, और वायु का मंत्र है, मुख्य प्राण जी का मंत्र है, और गरुड़, शेष, रुद्र, शिव पंचाक्षरी का उद्धार आचार्य ने, उपदेश आचार्य ने किया है। ऐसा स्कंद, ऐसे सभी देवताओं का मंत्र जो है उसका जप करने का जो जप करने के लिए हमको वहां पे अवकाश है। ऐसा नहीं कि निराकरण नहीं किया है। तो परिवार तया जो परमात्मा का परिवार है, इस भाव से सभी देवताओं का उपासना है, मगर वही सर्वोत्तम है, इस दृष्टि से उपासना नहीं करना चाहिए। ये तत्ववाद का रहस्य है। और एक और प्रश्न था कि अगर उनका सभी देवों का अलग से तत्वरूप या अस्तित्व माना गया है, तो फिर वो उपादान या निमित्त कारण माने जाते हैं या नहीं आते? नहीं, वो नहीं, किस देवताओं के विषय में ये उपादान कारण ऐसा? हाँ, कि वो भी सृष्टि के उपादान या निमित्त कारण में भागी हो, मतलब हो, या ऐसा कुछ कर? वो तो उनका तो सृष्टि के विषय में कोई हाथ ही नहीं है। वो तो भगवान का ही सृष्टि है। ये सब देवताएं भगवान के जो प्रपंच है, सृष्टि प्रपंच है, उनमें ये अंग है सभी देवताएं। धन्यवाद। आगे। हाँ, प्रणाम सर। मेरा नाम जगदीश है। ये आपने जो ये तत्वमसी के संदर्भ में जो एक वो सूत्र बताया था, स्वातंत्र्य और सादृश्य का, यदि उसको रिपीट करें एक बार कृपया। वो आचार्य जी के उपनिषद भाष्य में जो श्लोक आता है उसमें आता है, प्रमाण जो है उसमें आता है, स्वातंत्र्ये च विशिष्टत्वे स्थानमत्यैक्यैरपि सादृश्ये चैक्यवाक् सम्यक् सावकाश यथेष्टतः। तो एक अनुव्याख्यान नामक एक ग्रंथ है, उसमें आचार्य जी ये युक्ति बताते हैं कि ये तो सावकाश है, इसको इस तरीके से भी अर्थ किया जा सकता है। भेद ऐक्य वाक्य जो है उसको इस तरीके से भी अर्थ किया जा सकता है, ऐसे प्रयोग भी मिलते हैं। मगर भेद वाक्य जो है उनका दूसरा तरीके से अर्थ हो ही नहीं सकता। भेद यानी भेद ही है। तो श्रुतियों का जो अर्थ का इंटरप्रिटेशन है, उसमें एक युक्ति तो आपने जैसे जो कॉमन है कि माने उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उत्पत्तिश्च लिंगम तात्पर्य, उसके अलावा एक भेद वाक्यों में ये भी स्वीकार्य युक्ति स्वातंत्र्य वाली जो आपने बताई। हाँ, जो युक्ति यानी वो तो मेथोडोलॉजी है। जो उपक्रम उपसंहार जो है वो मेथोडोलॉजी है। उसमें जो अंत में जो है उपक्रम उपसंहार अभ्यास अर्थवाद उपपत्ति जो है, उपपत्ति में ये एक उपपत्ति है जो स्वातंत्र्य च विशिष्टत्व स्थानमत्य, ये एक उपपत्ति है, युक्ति है एक। तो ये सावकाश में और भेद वाक्यों में मतलब इस प्रकार से ये युक्ति काम में ली गई है। हाँ, जो ऐक्य वाक्य जो है उनका अर्थ जो है इस तरीके से कर सकते हैं, इस विषय में ये युक्ति है। यहाँ सावकाश का क्या अर्थ बताया आपने? अवकाश यानी इंटरप्रिटेशन की जो है
जो इंटरप्रिटेशन ऐसे भी कर सकते हैं। सावकाश यानी ओपन टू इंटरप्रिटेशन, ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। जी जी। और एक दूसरा ये स्वप्न के विषय में जो आपने की जो गाइडलाइन बताई ना कि स्वप्न इति गीते माने मनोगतास्तु संस्कार, तो भी आप एक बार रिपीट करेंगे? मनोगतांस्तु संस्कारान् स्वेच्छया परमेश्वरः प्रदर्शयति जीवाय स स्वप्न इति गीयते। तो इसमें प्रश्न यह है कि स्वप्न में जो ऑब्जेक्ट है, तो स्वप्न के विषय वो ऑब्जेक्ट की सृष्टि सत्य कैसे हुई? हाँ, तो सत्य ही है, क्योंकि जो पदार्थ जो है उसका उपादान कारण क्या है? संस्कार है। हमारे जो संस्कार है वही उपादान कारण है। उस उपादान कारण को परमात्मा उस उपादान कारण से स्वप्न पदार्थों का सृष्टि करते हैं। तो स्वप्न पदार्थ भी सत्य है, संस्कार भी सत्य है। और आपको प्रश्न आएगा कि अभी उपादान कारण है और पदार्थ भी है, तो जब उपादान कारण का तो दृष्टि उसके बाद स्वप्न के बाद जो नष्ट हो जाता है, पदार्थ नष्ट हो जाता है, उनका अवशेष कहाँ पे है? तो ऐसा है कि जो दृष्टि योग्य, दर्शन योग्य जो उपादान कारण होते हैं, उनसे जो पदार्थ सृष्टि होते हैं, उनका उसके नाश के बाद अवशेष मिलते हैं। जैसे मिट्टी से बना है घड़ा, और घड़े के टूटने के बाद उसका अवशेष हमको मिलता है। मगर संस्कार जो है ये तो अतीन्द्रिय पदार्थ है, अतीन्द्रिय उपादान कारण है। तो उससे जो पदार्थ बनते हैं वो भी जो इंद्रिय जो हैं, इन इंद्रियों से गोचर योग्य नहीं है। इन इंद्रियों से हमको देख नहीं सकते। जैसे इनको हम लोग पदार्थ को इंद्रिय से देखते हैं, मगर उपादान को उनको इंद्रियों से नहीं देख सकते। यानी पदार्थ, उससे सृष्ट जो पदार्थ है उसको हम लोग देख सकते हैं, मगर जो उपादान कारण है उसको हम लोग नहीं देख सकते। मगर ये भी है तो नहीं, उपादान कारण दर्शन योग्य नहीं है, तो उससे जो सृष्टि हुआ है वो दर्शन कैसे हो सकता है? तो इसके लिए एक दृष्टांत है कि द्वणक जो है, द्वणुक, उसका दर्शन नहीं होता है, मगर उससे निर्मित जो है त्रिणुक जो है उसका तो दर्शन होता है, वो दर्शन योग्य है, वो तो इंद्रियक है, मगर द्वणुक अतीन्द्रिय है। तो ऐसा नहीं है कि अतीन्द्रिय उपादान कारण से जन्म हुआ पदार्थ अतीन्द्रिय ही होना है, ऐसा नहीं है। ऐसे स्वप्न जो है पदार्थ जो है, स्वप्न पदार्थ जो है, उसका निर्माण हुआ है संस्कार रूप अतीन्द्रिय उपादान कारण से। तो वो तो स्वप्न हो जाएगा, नाश के बाद उसका जो उपादान कारण है वो भी बचा नहीं रहेगा, वो भी इंद्रिय गोचर नहीं है। तो स्वप्न पदार्थ तो सत्य ही है। सॉरी, ये समझ में जगदीश भाई का प्रश्न का जवाब अच्छी तरह समझ में नहीं आया। खाली मैं ऐसे समझी कि जो स्वप्न है वो स्वप्न के तहत सच है, लेकिन वो स्वप्न को सच के तहत मीन्स प्रैक्टिकली जो देखना और महसूस करना, तो वो जो राजेश भाई ने बताया अफ्रीका का एग्जाम्पल, तो इतने साल के बाद वो वहां गए नहीं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन आपने तब भ्रम कहा कि वो भ्रम है, तो भ्रम का मतलब तो असत हो जाता है कि व्हेन इट इज नॉट रियल, तो अपन भ्रम कहते हैं कि भ्रम हुआ। लेकिन आपका अर्थ ये है कि जो बुद्धि का फैसेट जो स्वप्न है, वन ऑफ द फैसेट स्वप्न है, तो वहां तहत वो सत्य है, वैसे कहना चाह रहे हो? देखिए, स्वप्न इस पद से दो अर्थ निकलते हैं। एक स्वप्न ज्ञान है और एक स्वप्न पदार्थ है। स्वप्न पदार्थ यानी मैंने स्वप्न में हाथी देखा, तो हाथी, स्वप्न में जो देखा है हाथी वो सत्य ही है। मगर जो हाथी है, स्वप्न में जो दिखा है हाथी है, मैं
कल उठूंगा और एक हाथी को देखूंगा और मैं कहूंगा कि नहीं नहीं, ये जो स्वप्न है, सपने में आया हाथी है, यही है हाथी, ऐसा मुझे ज्ञान आएगा, तो ये ज्ञान जो भ्रम है, ऐसा ज्ञान जो है, इसे भ्रम कहते हैं। मगर स्वप्न में जो पदार्थ था, हाथी था, वो सत्य ही है। स्वप्न दिखाए वो सत्य से ही दिखा है, सत्य स्वप्न ही दिखा है, मिथ्या स्वप्न नहीं दिखा है। हम लोग सचमुच में स्वप्न स्वप्न पदार्थ है, वो स्वप्न पदार्थ यानी जो हमारा संस्कार है, उस संस्कार को ही उपादान कारण बना के भगवान ने एक हाथी को दिखाया है। जो दिखाया हुआ हाथी है वो ऐसा हाथी है, स्वप्न हाथी है। स्वप्न हाथी सत्य ही है, मगर उसको हम लोग यदि अगले दिन आगे जो मिलता है हाथी जंगल में, देखेंगे एक हाथी को जंगल में और बोलेंगे कल तो मैंने इसी हाथी को मेरे स्वप्न में देखा था, ऐसा बोध आएगा, तो वो तो असत्य है, क्योंकि वो तो उतना बड़ा हाथी है, वो कैसे मेरे दिमाग में घुस सकता है? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, और उसका संस्कार भी अभी नहीं हुआ मुझे, मैं कैसे देख सकता हूं उसको? तो ये असत्य पार्ट जो है, ये असत्य पार्ट है। ये एकदम क्लियर हो गया। तो इसमें छोटा सा क्वेश्चन ये भी था कि फिर ख्याति का क्या स्वरूप माना गया है यहाँ पर? क्या तो माधु मत में ख्याति का क्या स्वरूप माने? भ्रम की जो थ्योरी है ख्याति, उसका क्या स्वरूप माना है फिर यहाँ? हमका तो अभिनव अन्यथा ख्यातिवाद है। हमको हमारा यथार्थ भी है, यथार्थ भी है। नहीं, दोनों एक साथ कैसे? माने यथार्थ और अयथार्थ दोनों एक साथ कैसे? नहीं, एक साथ नहीं है, एक साथ नहीं है। जो स्वप्न पदार्थ जो है उसको दर्शन करते हैं, जो स्वप्न पदार्थ है वो सत्य है और उसका ज्ञान सत्य है। मगर उस हाथी को यदि हम लोग ये हाथी समझ बैठेंगे तो वो अयथार्थ है। तो हमारे जो ख्याति जो है वो तो अभिनव अन्यथा ख्याति, जो इसमें कहा गया दोषवशात, इंद्रियों के दोषवशात हम शुक्ति को रजत आकार से देखते हैं, ये हमारा स्वरूप है। और शुक्ति भी सत्य है और रजत भी सत्य, उनके अस्तित्व के हिसाब से। अच्छा, तो माने मूल में इंद्रियों के दोष के कारण हम वो हाँ, अवस्था भेद के कारण वो ब्रह्म ज्ञान हमारे को हो रहा है, ये कंसेप्ट है? ना ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान क्या? माने इंद्रियों के दोष के कारण वो जो भ्रम उत्पन्न हो रहा है, हाँ हाँ माने हाँ हाँ बुद्धि में जो भ्रम ज्ञान हो रहा है, हाँ 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 हाँ, वो इंद्रियों के दोष के कारण हो दोष के रहा कारण होता है। हाँ, और एक प्रश्न है, आप कहते हैं कि ब्रह्म और जीव पूर्ण रूप से भिन्न है, तो गीता जी में जो भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, तो उसको आप कैसे समझाते हैं? भिन्नांश है, भिन्नांश है। तो भिन्न कैसे? भिन्न मैंने बोला ना कि सिंधु बिंदु, समुद्र और बिंदु के जो दृष्टांत में बोला, ये तो भिन्न अंश है। परमात्मा का भिन्न अंश है जीव। फिर ममई वंश क्यों बोला? सादृश्य भी है कि जीव भी ज्ञानानंद परिपूर्ण है, ब्रह्मा जी भी ज्ञानानंद परिपूर्ण है, मगर उनका ज्ञानानंद है जो, तो उसमें तो कोई भी बाधा नहीं है, निरवधिक है, कोई भी उसका बाउंड्री नहीं है। हमारा तो हमारा बाउंड्री है, तो हमारा अवच्छेद है, हमारा बाउंड्री है, उनका बाउंड्री नहीं है। मगर ज्ञानानंद परिपूर्ण हम भी है, ज्ञानानंद परिपूर्ण वो भी है। इस दृष्टि से ममई वांशो यहाँ पे भिन्न अंश, परमात्मा का भिन्न अंश ऐसे बोला है, यानी परमात्मा के अधीन। ममई वांशो यानी परमात्मा के अधीन जीवात्मा का अस्तित्व है और परमात्मा के सदृश है जीवात्मा इस अर्थ में। प्रणाम करो श्रीनिधि जी। हाँ, अभी
इसलिए सभी को दंडवत प्रणाम करता हूँ सभी को। अभी किसी ने प्रलय के समय सृष्टि की स्थिति का पूछा। अब आपने ऐसा बताया कि सृष्टि सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहती है प्रकृति। तो उस समय, हाँ, प्रकृति या सृष्टि या जो भी है जिसमें जीव भी है, तो क्या जो जीव सृष्टि में या प्रकृति में उपस्थित है सूक्ष्म सृष्टि में ही या सूक्ष्म प्रकृति में ही, उन जीवों का क्या प्रभु में मिलन कभी होता ही नहीं है, प्रभु की प्राप्ति होती ही नहीं है? हाँ, जो या महाप्रलय जो भक्त है कल्प के बाद या जो कोई भक्त नहीं या कोई भक्त ऐसे हो हाँ, जो जिस प्रकार की भक्ति करें कि उन्हें प्रभु की प्राप्ति हो, तो उनकी क्या स्थिति होती है उन जीवों की? हाँ, तो कल्प के बाद जो महाप्रलय होता है, उस महाप्रलय के बाद में उस कल्प में जिन जीवों का सृष्टि हुआ है, उन जीवों का उनका जो स्वरूप है उसके बदौलत उनको मुक्ति मिल जाती है। यानी जो सात्विक चेतना है, परम भक्त है और सात्विक चेतना है, उसको तो वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। और प्रलय के समय में वो भगवान के पेट में, तस्योदरस्त जगत परमं, ऐसा बोला है, उसके पेट में विश्राम करते रहते हैं। तो ऐसे मध्यम वर्ग जो है उनका दूसरे तरीके में मुक्ति है, और उत्तम वर्ग जो तामसिक है उनका जो अंधन तमस है। तो ऐसा 3 प्रकार का मुक्ति है। मगर कहीं पे भी मुक्ति के विषय में मैं अगली बार उसके विषय में दीर्घ चर्चा करूंगा। मगर ये तो स्पष्ट है कि उनका कभी भी अभेद नहीं होता है। उन परमात्मा के साथ वो जीव, जो सात्विक जीव है, वो परमात्मा के साथ रहते हैं। जी धन्यवाद जी। राजा पूछ सकूं अभी? अनुमति हो? हाँ हाँ, तो सादर प्रणाम। और अब ये आपने जो बताया कि ममई वांशो जीव लोके में जीव को भिन्न अंश आप मानते हैं तो तत्ववाद में, और जीव और ब्रह्मा जी वगैरह ज्ञानानंद पूर्ण है, तो फिर ये जीव भावापन्न जो होता है, क्योंकि एक शुद्ध जीव है, फिर वो जीव भावापन्न होता है अविद्या और माया के कारण, तो फिर उसकी अवस्था में आनंद और ज्ञान की क्या स्थिति रहेगी? माने वल्लभ संप्रदाय में जैसे हम समझते हैं कि भाई जगत निरानंद है और जीव में गुप्तानंद है, तो ये संदर्भ में मेरा प्रश्न है। तो तत्ववाद में जीव जो ज्ञान आनंद रूप है, तो क्या कैसे समझना? हाँ, वही है। अनादि अविद्या जो है, अनादि अविद्या को, अविद्या के आच्छादन से जो जीव का वस्तु स्वरूप है, निज स्वरूप है, उसका तो भी प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि बहुत काल से अविद्या जो है उसका आवरण बन के अभी है। उस आवरण का जो है उसका नाश होना चाहिए। उसका नाश ही होना है। वो कैसे होगा? वो भगवान का अपरोक्ष जो साक्षात्कार होता है, उस साक्षात्कार से, भगवान का अनुग्रह से, वो जो अविद्या है, अविद्या आवरण जो है, उसका नाश होता है। उस नाश के बाद उसको, उसका जो निज स्वरूप है उसका अनुभूति होता है। उसी को हम लोग मोक्ष कहते हैं। तो संसार अवस्था में अविद्या रूप आवरण होने के बदौलत उसका स्वरूप ज्ञानानंदमय है, फिर भी उसको वो प्रकाश नहीं होता है और अपने आप को वो दुखी मानता है और ये संसार में जूझता रहता है। जी, क्लियर हो गया, धन्यवाद। प्रणाम। मुझे उपादान कारण के रिलेटेड ही प्रश्न था कि आपने जैसे कहा कि वो विकार आ रहा है, पर एक्चुअल में माटी के मूल तत्व में तो विकार नहीं आ रहा है ना, वो तो सिर्फ घड़े में रूपांतरण हो रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्रह्म का जगत में रूपांतरण हो रहा है, मतलब रूपांतरण ही विकार है ना।
रूपांतरण ही विकार है। अभी सोना मूल रूप से है, उसका रूपांतरण क्या है? ये कर्ण कुंडल है, आभरण विभूषण है, वही उसका विकार है। शुद्ध रूप से तो नहीं रहा, उसका विकार हो गया। तो ऐसा विकार ब्रह्म में नहीं मान सकते। पर वो जो सोना का मतलब रूपांतरण आप कह रहे हैं, पर उसके मूल तत्व में तो नहीं आ रहा है ना। मतलब आप जब वो हाँ, ऑर्नामेंट्स मूल तत्व भी नहीं है ना, मूल तत्व तो बदल गया। अभी जब भी 1 ग्राम सोना लेंगे या 10 ग्राम सोना लेंगे, उसको अभी रूपांतर कर देंगे एक आभूषण में, तो मूल तत्व नहीं रहा। मूल तत्व तो सभी विकार हो गया, सभी रूपांतर हो गया। सॉरी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्योंकि अभी वो एक है 10 ग्राम सोना आपके पास है, आप उससे एक कर्णाभरण बना के लेके आई, तो वहां पे कहाँ पे मूल तत्व कहाँ पे अवशिष्ट है? वो सब तो विकार हो गया ना, वो सब एक आभरण बन गया। तो आप बोल रही हैं कि मूल तत्व में तो वो शुद्ध है, मगर मूल तत्व अवशिष्ट ही नहीं है ना, वो तो सभी आवरण बन गया। तो ब्रह्म जगत बन जाएगा तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है ही नहीं, जगत रूप से है। इसका मतलब क्या है? विकार हो गया, ब्रह्म रूपांतरण हो गया। रूपांतर को, ब्रह्म का रूपांतर को नहीं मानते। जी। अब माता जी को ये समझना होगा कि सोना लेकर के नहीं पहन लेते, जब तक वो कर्ण कुंडल नहीं बनता तब तक तो नहीं पहन पाते ना। तो हाँ, भिन्न तो वही इसलिए मैंने बोला कि जो मूल प्रकृति जो है वो तो उसका सृष्टि इसलिए करता है परमात्मा की। मूल प्रकृति जो है वो प्योर सोना के जैसा है, तो उसको परमात्मा विकार एक सोनार जैसा सोने को लेकर उसको आभरण बनाता है। वैसे ही मूल प्रकृति को लेके परमात्मा जो है उसको जगत बनाते हैं। और चैतन्य स्वरूप परमात्मा का विकार जड़ प्रपंच कैसे हो सकता है? परमात्मा जो चैतन्य स्वरूप है, उसका विकार जड़ प्रपंच कैसे हो सकता है? ये भी समस्या है। जी, बच्ची का ये क्वेश्चन था कि प्योर सोने में से प्योर गहना बनाया तो उसमें तो विकार नहीं आएगा ना। तो वैसे ही जब नहीं, प्रभु विकार यानी रूपांतरण, रूपांतर, वो हाँ खाली इतना ही रूपांतर हाँ खाली समझने की हाँ, जरूरत थी। रूपांतरण ही और विकार है। विकार अपन जो नॉर्मल कोर्स में हाँ हाँ, विकार यूज करते हैं ना, वो वो उसका नहीं, क्वेश्चन था कि विकार यानी वो रूपांतरण ही विकार है। उसमें कोई भी बदलाव आएगा वो विकार है। तो वही उसका वेदांत क्वेश्चन। वेदांत के जो परिभाषा है उसमें इसी अर्थ में प्रयोग होता है, मगर मैं समझ गया कंफ्यूजन का। तो फिर अच्छा, इसमें आपने जो कहा कि हम सबको उपास्य देव मानते हैं और हरि को अलग मानते हैं, तो उसमें आपके मीन्स माध्व मत के अंदर 5 देव की उपासना या 7 देव की उपासना की ऐसे कुछ रहता है कि जिसको जो भी अच्छा लगे वो देव की उपासना कर सकते हैं। और हरि कॉमन वर्ड लग रहा है, लेकिन कोई देव का नाम आगे लगा के ये हरि, मतलब शिव को हरि मानते हैं जो दुख को हरण करते हैं, ऐसे जो कहते हैं। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर कुछ है कंसेप्ट? नहीं, परमात्मा का, श्री हरि का जो रूप है वही परमात्मा का रूप है। यानी मत्स्य कूर्म वराह है, जो परमात्मा का रूप है वही परमात्मा का रूप है। उनका उपासन परमात्मा ही है, इस तरीके से ही करते हैं। और अन्य देवता जो है उनके परिवार है, जैसे हमारे परिवार में भाई भतीजे होते हैं, सब लोग होते हैं, उनका जो सत्कार होता है, उनका जो ग्रेडेशन है उसको देख के होता है। तो जो मुखिया होगा उसका सत्कार दूसरे के तरीके से कैसे होगा, और उसका पत्नी है तो उसका दूसरे तरीके, बेटा बेटी और भांजे, सब लोगों का सत्कार जो है उनकी उस तरीके से होगा। तो वैसे ही हमारे सिद्धांत में भी जो ग्रेडेशन है उसके हिसाब से उनका सत्कार पूजा होता है और उनका जो आराधना भी होता है, मगर उनका सर्वोत्तमत्व रूप से नहीं होता है, क्योंकि
परमात्मा ही सर्वत्व है, उनके परिवार है ये लोग। मगर उपासना पद्धति में जो बहुत ही व्यत्यास है, क्योंकि अभी सभी देवताओं का सभी उपासना करे ऐसा भी नहीं है। कर सकते हैं, करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उतना सामर्थ्य नहीं है तो नहीं करेंगे। तो कोई परमात्मा रुद्र रुद्र को उपासना करेंगे और स्कंद को उपासना करेंगे। उपासना करेंगे इसका क्या मतलब है? जो परमात्मा का परिवार है, इस रूप से उनका आराधना करेंगे, न कि मुख्य रूप से उनका आराधना करेंगे। परमात्मा का अभी मैं सुब्रमण्य क्षेत्र में गया और कहाँ पे गणपति जो मंदिर है वहां पे गया, मैं नमस्कार करूंगा और उनके स्तोत्र बोलूंगा। स्तोत्र के बोलने के सभी के जो आंतर्य में ये होगा कि गणपति जो है परमात्मा का परिवार है, तो उनके जो परिवार रूप से जो उनका जो स्थान है, उसके लिए उनको सत्कार और उनका जो नमस्कारण स्तोत्र उच्चारण सभी हम करते हैं। प्रणाम। मुझे पूछना था कि वो ही कि मूल तत्व में विकार तब आएगा जब उसके गुण धर्म में विकृति आती है। पर आपने जो कहा कि वो सोने में विकृति आ रही है, पर एक्चुअली तो वो सोना ही है ना, भले वो इयरिंग के फॉर्म में है, पर उसका मूल तत्व तो लॉस नहीं हो रहा है, तो फिर तो मूल तत्व को क्या है? मूल तत्व जो है सोना, उससे तो हम लोग नहीं बना सकते ना। 24 कैरेट से बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। उसका तो धातुओं का मिश्रण होना ही चाहिए। तो सोना नहीं रहा है, शुद्ध परिशुद्ध सोना नहीं रहा ना। जब आप उसका आभरण करेंगे वो परिशुद्ध सोना नहीं रहा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उपादान कारण जो है उसको ब्रह्म मानेंगे तो उसका रूपांतरण जो है वही विकार है, और जड़ जो है चैतन्य का विकार नहीं बन सकता, चैतन्य का रूपांतर नहीं बन सकता। सोना तो यहाँ पे दोनों ही जो आभरण है और उनका उसका मूल जो है वो दोनों ही जड़ है। तो एक जड़ है और जो रूपांतर हो सकता है, मगर यहाँ पे तो ब्रह्म तो चैतन्य है, उसका विकार जड़ कैसे हो सकता है? यानी रूपांतर जड़ कैसे हो सकता है? श्रीनिधि जी, आई थिंक वी शुड कंक्लूड हियर। हाँ ये चर्चा लंबी चलेगी। बच्चों को हमारे सिद्धांत के ऑब्सेशन की वजह से हाँ हाँ थोड़ा एक्सेप्टेंस आते टाइम लगता है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। इसलिए नेक्स्ट सेशन में भी अगर प्रमेय के संबंध में कुछ प्रश्न अगर बच गए हैं तो उनकी चर्चा हम नेक्स्ट फ्राइडे कर सकते हैं। फिर साधन फल का निरूपण जो है वो आगे करेंगे। और सभी को एक बताना था कि ये रिकॉर्डिंग अपलोड होती है, उसके साथ ऑटो जनरेटेड उसकी स्क्रिप्टाइज्ड समरी जो है वो जनरेट की जाती है हर एक सेशन की, जिसे वल्लभाचार्य विद्यापीठ के ग्रुप में पोस्ट किया जाता है। तो जो भी लोग इस सत्र में भाग ले रहे हैं वो लोग अपने रिवीजन के लिए उस टेक्स्ट को रेफर कर सकते हैं अलोंग विद द रिकॉर्डिंग। तो ग्रुप में वो पोस्ट होती है HTML फाइल उसकी, आप लोग उसे पढ़ सकते हैं ताकि नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करने से पहले आप लोग आज के सब्जेक्ट को दोबारा से देख पाए। और 7-8 को दिल्ली में हम लोग इस विषय में चर्चा करने वाले हैं। जैसे आपको प्रश्न है, हमको भी वल्लभाचार्य के आचार्य जी के बहुत ही अंशों में प्रश्न है, तो उसके लिए मूल ग्रंथों के बैकग्राउंड से उत्तर खोजने की प्रक्रिया के लिए 7 और 8 तारीख को दिल्ली में एक कार्यक्रम होने वाला है। आसक्ति जिनको है वो आ सकते हैं, वहाँ पे बहुत दीर्घ चर्चा होगा। उसका कहाँ उसका स्थान वगैरह उसकी वो डिटेल उसके भेज दूंगा मैं फिर से। हरे नमः। आज का सत्र हम यहाँ संपन्न करते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे साधन फल निरूपण देखेंगे
और प्रमेय व्यवस्था के प्रमेय विषय में जो प्रमेय अभी भी बहुत बाकी है, प्रश्न है, अभी 2-3 ही प्रमेय हाँ हुआ है, अभी तो 6 प्रमेय अभी भी बाकी हैं। हाँ हाँ, तो नेक्स्ट फ्राइडे उसे कंटिन्यू करेंगे। आज के विषय में अगर कुछ प्रश्न बाकी रह गए तो उनकी भी हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा आगे कर सकते हैं। थैंक यू श्रीनिधि जी। हरे नमः। नमस्ते। 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 हाँ, प्रणाम। प्रणाम राजा। राम राजा। हरि नमः।